हाँ। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज हमारे साथ हैं जय किशोरी जी, जिन्होंने जय करोशी जी, जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 49 लाया है। दोनों ग्रुप में मचा दिया है भाई साहब। बच्चों का सपना होता है सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना। तो जय, मैं आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आ, आज विश्वास सीए के चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ धीरे धीरे कनेक्ट होंगे, और साथ ही साथ ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं, ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट रिकॉर्डेड मोड में भी देखने वाले हैं। तो यस सर। आपके जूनियर्स आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले हैं कि आपने ये जो मुकाम आज हासिल किया है ऑल इंडिया रैंक 49 का, ये कैसे किया? आपकी ये जो लास्ट 9 मंथ्स की जर्नी थी वो कैसी रही, बच्चे से जानना चाहेंगे। सर मैं पहले ये फाउंडेशन की बात करना चाहूंगा कि जो मेरा फाउंडेशन था वो मतलब आपने शायद नवंबर अटेम्प्ट के लिए चालू किया था दूसरे फैकल्टी के साथ। यस और यस। मैं ट्वेल्थ का साथ मेरा मैं कंफर्म एकदम ही करूंगा, लेकिन जब से आपके वीडियो है मैंने ट्वेल्थ का छोड़ दिया कि जितना भी ट्वेल्थ में है, लेकिन फाउंडेशन में करूंगा। और फाउंडेशन पूरा जो दूसरे चैनल पे जो आपने स्टार्टिंग पहली बैच हाँ थी हाँ। उसमें वीडियो थे, उसी से ही पूरा मैंने फाउंडेशन 275 मार्क्स तक क्लियर किया था। और जब सेलिब्रेशन देखा, जून 23 रिजल्ट का सेलिब्रेशन पहली बार हुआ था, तब मैंने वो देख के ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए इंटर में तुम सर के साथ बात करनी है लाइव या आके वहां पे। तो उस बिल्कुल। वक्त अरे ठान लिया भाई, था। आप कोल्हापुर रहते हो, हम लोग जरूर मिलेंगे। मैं पुणे रहता हूँ। यस एंड वी सर। विल फॉर श्योर सेलिब्रेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने यस पास रहते हैं तो एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यस होगी। सर। आऊंगा यस। सर, पुणे आऊंगा पे मिलने। और इंटर में सर आपकी तरफ से क्लासेस ली थी सब आपसे, जो लॉस फाउंडेशन में आपसे पढ़ा था। 10 घंटे की वीडियो आपके फाउंडेशन की आता था घर पे 12 बजे, यूट्यूब टीवी पे लगा रहता था वही। अच्छा। तो इंटर की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुई थी, जो भी आपने पढ़ाया था लॉ का वो पूरा करके, क्योंकि इस बार पेपर अगर देखे तो जो मोस्ट क्वेश्चन थे उसमें से थोड़ा सा हट के पेपर आया था। तो जो बिल्कुल। आपने पूरे सेक्शन पढ़ाए थे मैंने सब कवर करके गया था, कुछ नहीं छोड़ के, क्योंकि ऐसे ऐसे कोई पंगा नहीं ले सकता। इसलिए जो भी आपने जो पढ़ा था सब करके गया था, एमटीपी सॉल्व करके गया था। तो बहुत ओके। अच्छा गया था सब कुछ। तो लॉ में कितने मार्क्स आए हैं तुम्हारे? लॉ में मेरे 75 आए शायद। 75 मार्क्स हाँ थ्योरी यस। सब्जेक्ट में? यस। बहुत ही बढ़िया यार। 75 मार्क्स तो बच्चा कहता है थ्योरी में तो बहुत मुश्किल होता है स्कोर करना, बट 75 इज वेरी वेरी गुड। लगता है कि जो हम लोगों ने मिलकर मेहनत करी थी वो सच में रंग लाई है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। जब तुमने ये रैंक देखी, मतलब जब तुमने रिजल्ट चेक किया होगा ऑल इंडिया रैंक, पहले तो ये बताओ, तुमने चेक किया कि तुम्हारे पेरेंट्स ने चेक किया था ये? सर मैं अभी पिछले 1 महीने से इधर सीए फर्म में लोकर वहां पे काम कर रहा हूँ 1 महीने से, जो ठीक है। एचएम वाले सर है। तो मैं वहां पे था। और आज मेरे पापा का आईटीआर फाइलिंग करने वाला था मैं। अच्छा। हाँ हाँ। और उसी वक्त मतलब मैं बात कर रहा, सब आते आर्टिकल से 11 बजे रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वो बोले कि शायद जल्दी भी आ जाए, पता नहीं। तो उन्होंने बोला, इसलिए मैं जाके सिर्फ चेक किया कंप्यूटर पे और आ गया था। फिर डाला नंबर मैंने और देखा कि 460। तो सर भी वो सीए सर आए, तो वहां पे आर्टिकल सीए सर थे और मैंने ही मेरा रिजल्ट देखा था। तो अच्छा। आगे फिर देखा 460, मैंने तो कहा देख लेते, आए रैंक तो आए। तो हाँ डाला हाँ। और आए तो 49, सारे खुश हो गए वहां पे, सारे वहां तो आर्टिकल। पार्ट सबने तुमने पकड़ लिया होगा, सबने यस। कहा पार्टी दे दे, कुछ कह रहे होंगे पार्टी यस। दे दे, कुछ जूनियर्स कह रहे होंगे कि हमें बता दे कैसे करना है, प्लीज हमें गाइड। पैरों में गिर गए होंगे कि प्लीज हमें बता देना कि कैसे करना है सीए इंटरमीडिएट यस फर्स्ट सर। अटेम्प्ट में। यस सर, मैंने बोला घर जा रहे आते वक्त बोले पैसे लेके आना, पार्टी देनी है। मैंने बोला दे देंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर क्या, बाद। क्या नहीं तुमने कहा नहीं प्रिंसिपल सर 2 महीने से काम कर रहा हूँ, मेरा वो पैसा दे दो तो मैं जो है कर दूंगा?
यस सर, मतलब एक महीने से मैंने बोला था कि सर सीखने के लिए जो भी आप काम दे, तो मैं अपनी जीएसटी फाइलिंग की है, आईटीआर फाइलिंग की है, वो सब मैंने रिज्यूमे में डाला है। मैं टैक्स ऑडिट के लिए भी गया हूँ, दो तीन एंटिटी के बहुत ही लिए। बढ़िया, मतलब तुमने वेस्ट नहीं करा है, रिजल्ट वाले यस। पीरियड को भी तुमने उसमें भी पूरा यूटिलाइजेशन किया है, बहुत कुछ सीखा है। और मुझे लगता है ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस पीरियड को यूटिलाइज करते हैं। नॉर्मली इस चीजों को मुझे लगता है कि 1-1.5 हफ्ते का ब्रेक इज ओके, उसके बाद हमें या तो अगर लग रहा है पास नहीं होते हैं तो दोबारा पढ़ने स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज अब तो 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो यस। एग्जाम एकदम आ जाता है भाई साहब, आ भी है 2 महीने बाद फिर एग्जाम है ना। यस, और या हमें उसको किसी स्किल्स वगैरह सीखने के लिए लगा देना चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल होता है। बाकी तुम्हारी वो ट्रेनिंग हो गई है कि जो करनी पड़ती है? वही प्रॉब्लम है, आईटी ओसी दोनों रह गए हैं मेरे। अरे यार, अरे यार, ये तो अर्जेंटली करवाना पड़ेगा ये यस, तो। उसी के लिए वो नहीं था, तो मैंने सर को ज्वाइन कर लिया। अब उनको भी बोला था जब तक आईटी ओसी लगना है, पर मेरे कोल्हापुर में बहुत जल्दी सीट्स फुल हो रहे थे। पर अभी देखते हैं मैं इंटरव्यू में किस तरह से कन्विंस करूंगा एक करेंगे करेंगे करेंगे, वो कुछ करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, जूनियर्स तुम्हें देख रहे हैं, तो जूनियर्स को तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो बेचारे अभी जून 24 में क्लियर होंगे या फर्स्ट टाइम सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तुम्हारी क्या एडवाइस रहेगी? सर मैं ये कहूंगा कि जो भी आपकी क्लास थे, मतलब हमारे 2 से ढाई घंटे क्लास हुई थी। मैं क्या करता, पूरी क्लास एक साथ नहीं देखता था, मैं पहले आधा घंटा देखता था। ठीक उस है। आधे घंटे को जैसे आपने पढ़ाया फिर से एक बार गो थ्रू करता था, और जाते जाते हाईलाइट कर रहा था हाईलाइटर के साथ कि कौन कौन से मेन पॉइंट सर ने बताए। तो एक ओके। बार रिवीजन हो गए वैसे। मैंने 2-3 पार्ट में पूरा क्लास कवर 2 घंटे क्लास शायद मैं 2.5 घंटे में पर करता, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी है उसको उसी दिन 15-20 मिनट चाहिए, सिर्फ उसी दिन 15-20 मिनट अगर रिवाइज कर लिया तो क्यूमुलेटिव होके बाद में बहुत हेल्प होती है, जो मैं फाउंडेशन में नहीं किया था, इसलिए मुझे थोड़ी तकलीफ आई थी। तो मैंने समझ समझ लिया गया। कि लॉ में अगर मैं हर दिन सिर्फ 15-20 मिनट, ज्यादा भी नहीं, 15-20 मिनट जो दिन भर की जो सिखाया हमने क्लास में, उसको सिर्फ रिवाइज करिए शांति से और करिए। सेक्शन भी जैसे आप लिख के बोलो, बहुत सारे सेक्शन मुझे याद थे, मतलब जो भी आपने पढ़ाए थे, क्योंकि बहुत अच्छे से। और फ्लो भी बन जाता है, मतलब सीखते हो तो फ्लो में बन जाता है, सेक्शन याद होता है अगर फ्लो में अपने चैप्टर रिवाइज किया। तो पहला मैं जो क्लास वक्त तो यही कर रहा था। उसके बाद हमारी क्लास शायद 10 दिसंबर, 10 दिसंबर है, उससे पहले शायद हमारी खत्म हो गई थी। तो खत्म हो गई। हाँ मैंने टारगेट उसके बाद ग्रुप 2 क्लासेस चालू होती थी, पर मैंने पता था कि एक कौन सा तो सब्जेक्ट रिवीजन के लिए उठाना चाहिए। लॉ ठीक मेरा है। अच्छा हो गया, तो मैंने क्या किया, 15 दिसंबर टू 15 जनवरी लिख के लिखा था बोर्ड पे, 15 दिसंबर टू 15 जनवरी लॉ का रोज पहले दिन 2 घंटे, उसके बाद दूसरे दिन 1 घंटे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने का बचा हुआ कंटेंट। जो मेन बड़े चैप्टर है उनको 2-3 दिन लगे, लेकिन छोटे चैप्टर है उनको 2 दिन में, पहले दिन रिवाइज, दूसरे दिन 2-3 क्वेश्चन। जो आपकी सर की पीडीएफ थी क्वेश्चन की, उसमें जब पहली बार हमने सर जो आप होमवर्क देते थे, तो मैं जो इंपॉर्टेंट वाले या जो अलग हट के थोड़े से, तो सेक्शन से अलग है, मतलब थोड़ा हमारा हम्म। दिमाग लगाना चाहिए, वो मैं टिक कर लेता। वही क्वेश्चन में जब सेकंड डिवीजन के तब मैंने किया, उससे क्या हुआ, इस क्वेश्चन की सॉर्टिंग हो गई, सारी चीजें फिर से नहीं, जो आपका सेक्शन वैसे का वैसे अगर लगाने आंसर में, तो फिर से वो आंसर लिखने का कोई मतलब नहीं, जो अपने पहले बार कर रहे हैं सेक्शन आपका अच्छे से हो गया है। और उसमें जो पॉइंट्स डालने हैं अच्छे से करना है, तो वो मैंने मार्क करके लिए थे और उनमें लिखता था। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी, एक महीने में लॉ मैंने क्लियर कर लिया था पूरा, सारा का सारा जो सिखाया था पूरा का पूरा। और एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सा 1-1.5 दिन में रिवाइज हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा कि नहीं, लेकिन पहले किया था बहुत सारा तो था कॉन्फिडेंस। सिर्फ हमारा आदर लॉ वाला एक चैप्टर मैंने वो इतने ढंग से वो किया, नहीं तो वो अलग इंटरप्रिटेशन ही वाला, क्वेश्चन आ गए थे। इंटरप्रिटेशन वाला क्या? अलग ही क्वेश्चन आ गए थे। हाँ हाँ, गॉट इट तो वो गॉट इट। मैंने 92 मार्क्स लिखा लिखा है लॉ का भी। 92 मार्क्स का लिखा था और 75 मार्क्स यस। आपने स्कोर कर लिए। यस। 3 घंटे में मैनेज हो गया था क्या? हाँ मेरा मतलब 92 मार्क्स का तो हो गया था। ओके ओके, गॉट इट। अच्छा, मुझे ये पूछना था, ये जो तुम कह रहे हो कि तुमने रिवीजन किया, तो तुम ये रिवीजन आईसीए, क्योंकि हम तो क्लास में आईसीए मॉड्यूल से पढ़ाते हैं, यस। तो रिवीजन तुमने आईसीए मॉड्यूल से किया था, या जो हमने हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ दी थी उससे? रिवीजन किससे करते थे तुम? सर मैं प्रेफर आईसीआई से करता हूँ, थोड़ा हैंड नोट्स इतना नहीं, मुझे मुझे ठीक आईसीआई है। से मतलब फ्लो बनता है, कंफर्टेबल ठीक थे तुम? लगता है। यस, वही वही मैं कंटिन्यू कर, पर आपको थोड़ा सा आईसीआई में मटेरियल कटिंग भी करना होगा, जैसे आप बताते हैं उसे, क्योंकि हाँ, कंटेंट ज्यादा दिया हुआ है। बहुत ज्यादा कंटेंट नॉलेज है। के लिए अच्छा है, लेकिन एग्जाम के बाद जो चाहिए उसको आप थोड़ा कट डाउन करना, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी पे आप कंटिन्यू करके, उसमें टाइम जाएगा आपका, ऐसे ऐसे आप रिविजन करेंगे तो ज्यादा कंटेंट है, तो अगर फिल्टर कर लोगे एक बार अच्छे से 1.5 दिन की रिविजन प्रैक्टिस कर लोगे, तो हाँ हाँ, अगली बार हो जाएगा अपना मतलब आराम से। ग्रेट यार, ग्रेट। जय, मैं आपके पेरेंट्स से भी मिलना चाहूंगा अगर वो हैं तो। यस, मम्मी जी है, पापा भी, पापा ने कॉल कर दी। यस, पापा भी है, अभी थे वो, अभी चल गए, अभी बुलाते हैं तो। अच्छा, पापा लगता है मिठाई लेने चले गए, कह रहे आज पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी जाएगी। यस सर, यस। मम्मी 2 मिनट में आ रही है।
जब सर अपना फाउंडेशन का जो देखा था सेलिब्रेशन यूट्यूब पे, मैं उस चैनल पे उसी हाँ वक्त हाँ, मैंने ठहरा लिया था कि कुछ भी हो जाए इंटर में तो सर से मिलना है, आके या ऑनलाइन केस से भी। बिल्कुल। तो यस आज वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। यस यस सर, वो जैसे मैंने 49 देखा तो मैंने समझ लिया था कि आज मिलने वाले हैं सर से, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक आ गया तो वीडियो कॉल तो बनती है सर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मेहनत करिए यार, यू डिजर्व यस इट, है ना। विल ट्राई कि हम लोग अगर ऑफलाइन मीट भी कर पाए तो फॉर श्योर हम लोग यस, ऑफलाइन मैं पुणे आ मिलेंगे यार। जाऊंगा सर, अगर मतलब देखते हैं कैसा, अभी इधर भी चलेगा, आईटीसी का मिला नहीं तो उधर बिल्कुल भी मेरी जाने का तरफ से प्लान। ट्रीट रहेगी, मेरी तरफ से ट्रीट रहेगी। यस सर, तुम यस सर, आना, मैं सब यहाँ पर अरेंज कर दूंगा, ठीक है। यस सर, यस चलेगा चलेगा। बाकी अगर अब तुम्हारा जो प्लान होगा आर्टिकलशिप के लिए, तो वो बिग फोर ही टारगेट कर रहे होंगे मेनली, यस यस यस, है बिग ना। फोर ही करने वाला हूँ मैं, बिग फोर हम्म, से ही करने वाला हूँ। ऑडिट या टैक्सेशन दोनों किसी भी मिल जाए तो चलेगा। ठीक है, ऑडिटिंग और टैक्सेशन दोनों में, दोनों चल जाएगा। गॉट इट, यस, गॉट इट, ऑडिट में चलेगा। प्रेफर है लेकिन टैक्सेशन। यस, अच्छा, ऑडिट प्रेफर है, ऑडिट में मिल भी जल्दी जाता है बिकॉज वहां पर और मैंने, ज्यादा वैकेंसी रहती है एज कम्पेयर टू टैक्सेशन, ऑलवेज, यस सर, यस, है ना। मैंने तो तैयारी ऑडिट, भी कर ली है उसकी, मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चन की की भी थोड़ी। तैयारी कर लिए कि क्वेश्चन आंसर, अबे क्या कर रहे हो तुम, मुझे लगता है बस तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। यस सर, बस आईटीओसी का ट्रेनिंग का वो प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो बाकी सारी चीजें मैं वो हो कर रहा जाता हूँ। है, मतलब वो हो जाता है। जब मैंने भी सेम चीज थी मेरी, जब मैंने रिजल्ट आया था तो मेरी भी ट्रेनिंग जो है वो पूरी नहीं हुई थी। तो इंटरव्यू में हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने उन्हें बोला था कि आपको 15 डेज वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। एंड दे एग्रीड, इफ द कैंडिडेट इज गुड तो वो एग्री कर जाते हैं कि वी आर रेडी टू वेट, यस, वो हो जाता है। ओके सर, ओके, ये कॉन्फिडेंस देने वाली चीज है, क्योंकि उसी से मैंने अटक गया तो नहीं नहीं, उसमें आर्टिकल। मैंने खुद किया हुआ है तो मुझे पता है वो हो जाता है। हमें पहले नहीं, हमें पहले इंटरव्यू क्रैक कर लेना होता है। जब वो यस कहेंगे कि ओके है तो फिर कहना होता है सर, एक छोटा सा बस एक इशू आ रिक्वेस्ट। रहा है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा इशू नहीं है, आप लोग टेक केयर कर लेंगे। ओके, और फिर एकदम डाल देना होता है उनके बॉल कि भाई देख लो। यस वैसा सॉर्ट ऑफ। सर, 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। चलेगा ना, चलेगा, कोई है दिक्कत ना नहीं है। टाइम सर? अरे बिल्कुल टाइम है भाई, कोई दिक्कत यस सर, नहीं, असं बिल्कुल मम्मी, टाइम। यस, दीदी ने या की तुम्ही दोघं तुमचं, मम्मी और दीदी आई है। नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाय, सर। हाय। हाय। तो तुमने घर से ही पढ़ाई करी होगी, सारी जो भी स्टडीज चल रही होगी। इधर बैठा था, इधर ही 9 महीने बैठा था सर। तो यहाँ पे मुझे, टिकता नहीं था, वो कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया उसने, कहीं पर भी नहीं जाता था। मैंने देखी है उसकी पढ़ाई, और मुझे गारंटी थी कि उसका रैंक तो आएगा ही। और आप सभी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, आप तो बहुत एंटरटेनिंग हो क्योंकि मैं देखती थी उसके लेक्चर्स, और उसने किया है प्रॉपर उतना, तो वो डिजर्व करता है अच्छे बिल्कुल आएगा। मेहनत करी है तो वो रिजल्ट में नजर आ रही है। और ये अकेले स्टूडेंट की मेहनत नहीं होती, ऑफ कोर्स उनके फैमिली मेंबर्स की भी मेहनत होती है, बिकॉज पेरेंट्स को पता होता है कि उनको टाइम देना है भाई, फैमिली फंक्शंस में नहीं ले जाना है, समय पे टाइम पे खाना दे यस दो, ये बच्चा सुबह उठेगा, सुबह उसको चाय मिल जानी चाहिए। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस पेरेंट्स भी करते हैं। यस और ये सक्सेस जो है वो अकेले जैक की सक्सेस नहीं है, वो मैं मानूंगा कि पूरे ही परिवार की सक्सेस है। जो आज जय AR49 लेकर आया है, उसमें उसका श्रेय उनकी मदर को भी जाता है, उनके फादर को भी जाता है, और उनके सिस्टर को भी जाता है। और इसलिए आज वो यहाँ पर इतनी खुशी से बैठे बातें कर रहे हैं। सर। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा लगा यार तुमसे मिलके, है ना। हम लोग कनेक्ट करेंगे आर्टिकलशिप के लिए, ठीक है। मेरा नंबर मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिया है, वी विल यस, कनेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर। चलेगा, थैंक एक यू। मिनट, एक पापा है, मिनट। पापा है। अब आ रहे हैं क्या? यस, या की सर आहे, जे लॉ शिकवायला होते ते सर आहे। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। आपके बेटे ने आज जो करके दिखाया है पूरे भारत में, इतना डिफिकल्ट एग्जाम है बट पूरे भारत में उसने 49 नंबर पर रैंक लाया है, और ये बहुत ही कामयाबी वाली चीज है। और आगे भी हमें पता है कि जय बहुत ही अच्छा करने वाला है। हाँ, आपका तो आपका सब कुछ ब्लेसिंग है उसपे। जी, टीचर्स का तो काम ही होता है स्टूडेंट्स को गाइड करना, बट आपने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है जय को, और आज जो भी सक्सेस इसको मिली है वो श्रेय आपको जाता है, बहुत ज्यादा क्रेडिट आपको भी जाता है। एंड आपको आप कैसा फील हो रहा है, अगर मैं पूछूं कि आपके बेटे ने इतना डिफिकल्ट एग्जाम सिर्फ क्रैक ही नहीं किया है, ऑल इंडिया रैंक ले आया, मतलब एक बहुत बड़ी चीज होती है ये। मैं बहुत अच्छा लग रहा है।
हा मराठी बोलत चालते सर पुण्याचंच आहे, पुण्याचे आहेत ना? हो. नाही, फार अभिमान वाटतो त्याचा आम्हाला. हाँ Yes, sir. समझता है, मेरे को मराठी बोलना नहीं आता बट मेरे को मराठी पूरा समझता है, क्योंकि मैं पुणे रहता हूँ. मला मराठी कळत कळलं कळलं, मला मराठी येत नाही बट मला मराठी कळत आहे. ओके सर. ना, आणि तुमच्या क्लासचा त्यानं फार उपयोग करून घेतलाय, कारण कंटिन्यूस क्लासला टच होता तो, मी बघितलंय. बिल्कुल हार्ड वर्किंग है, बिल्कुल हार्ड वर्किंग है. बताया मम्मी जी ने भी कि यहीं बैठा रहता था, बहन ने भी बताया सुबह से टेबल पे एक बार बैठा है तो हिलता नहीं है. और वो लास्ट मुझे लगता है कि सबसे चैलेंजिंग जो मोड रहा होगा जय तुम्हारे लिए, वो जब सेल्फ स्टडी का पीरियड आया होगा, क्योंकि Yes. सबसे बड़ा गेम वही होता है, वो जो 2 महीने 3 महीने का जो लास्ट Yes. गेम होता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता, उसमें अपने को ही देखना होता है कितने डेज में क्या करना है, कितने Yes. डेज में क्या करना है, सब कुछ मैनेज करना होता है. और कई बार लो भी फील होता है. तो जब तुम्हें लो Yes. फील होता था तो तुम क्या करते थे एग्जैक्टली? मतलब कई बार होता है ना, अबे यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा. सर हमारा एक फाउंडेशन में सर स्टूडेंट था जिनकी माता कुछ काम करके उनको पढ़ाती थी, जो जून में सेलिब्रेशन होता है, वो एक हाँ स्टूडेंट था. हाँ 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 हाँ. तो मैंने सोचा अगर मुझे भगवान की कृपा से अभी 2 वक्त का खाना सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर वो इतनी सिचुएशन में इतनी अच्छी पढ़ा रहा है, इनका 322 आई थिंक मिले थे फाउंडेशन में उसको, तो अगर मेरे पास इतना सब कुछ होके भी अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ मैं जिंदगी में. तो मैंने सोचा बिल्कुल कुछ भी हो जाए, कुछ हो गया तो लो पर है तो 10-15 मिनट शांति से बैठ गई. मुझे चेस खेलना पसंद है तो चेस खेल लेता, थोड़ा देर गाने सुन लेता था थोड़ा. उसके बाद फिर से, क्योंकि थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट लगता है क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है, बाद में कर लेंगे, दूसरा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन कंटिन्यू जो है वो कंटिन्यू फ्लो में रहना कि रोज का रोज जो भी चाहिए टारगेट वो मीट हो रहा है. चलेगा ना जय? थैंक यू यार, तुमने इतनी अच्छी एडवाइस दी हमारे सभी जूनियर्स को. मैं अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा जय को और जय के पेरेंट्स को. एंड उसको अगेन मुझे पता है कि वो यहीं पर उसकी सक्सेस नहीं रुकेगी, वो आगे सीए फाइनल में भी सक्सेसफुल होगा, आर्टिकलशिप में भी बहुत कुछ सीखेगा और आगे जाकर एक सक्सेसफुल चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा. यस ठीक है, सर, थैंक बाय यू बाय, सर. टेक केयर. बाय बाय. बाय बाय. यस जय.